एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह हर रोज अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास बैठकर राहगीरों से मदद मांगती थी ताकि वह अपना गुजारा कर सके। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखों में खामोश दर्द था, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराते हुए राहगीरों से मदद की उम्मीद करती थी। एक दिन एक व्यापारी जो अच्छे कपड़े पहने और आत्मविश्वास से भरा हुआ उस रास्ते से गुजर रहा था। बूढ़ी औरत ने उसे देखा और सोचा, यह आदमी बहुत अमीर होगा। अगर मैं उससे मदद मांगूंगी तो मुझे बहुत पैसे देगा। वह धीरे धीरे व्यापारी के पास गई और अपना हाथ बढ़ाया। व्यापारी ने उसे देखा, लेकिन पैसे देने की बजाय पूछा, क्या तुम हमेशा सिर्फ दूसरों से ही लेती हो? क्या कभी तुमने किसी को कुछ दिया है? बूढ़ी औरत हैरान हो गई। उसे यह सवाल बिल्कुल नया लगा। उसने कंफ्यूज होकर कहा, मैं सिर्फ एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो बस दूसरों से मदद मांगने आई हूँ। व्यापारी हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मानती हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो तुम्हें कुछ लेने का भी अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी, मैं आदान प्रदान पर विश्वास करता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दे सकती तो मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे सकता। यह कहकर व्यापारी अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी रह गई, एकदम चुप और सोच में डूबी। उसने कभी किसी से ऐसे सवाल नहीं सुने थे। क्या मैं सच में सिर्फ लेती हूँ? क्या मुझे कुछ देने का प्रयास करना चाहिए? वह यह सोचने लगी। जब रात को वह अपनी झोपड़ी में लेटी और व्यापारी के शब्दों को बार बार अपने मन में दोहराती, अगर मुझे कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होगा। उसके दिमाग में यह बात गूंज रही थी। 2 दिन तक वह किसी से कुछ मदद नहीं मांगी, क्योंकि वह खुद से यह सवाल कर रही है, क्या मैं सच में कुछ दे सकती हूँ? तीसरे ही दिन जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास बैठी, उसने देखा कि पास में ही एक खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। फूलों के रंग और खुशबू ने उनकी आंखें खोल दी। तभी उसे एक नया विचार आया, क्या होगा अगर मैं इन फूलों को लोगों को देकर उनसे मदद मांगूं? उत्साहित होकर वह फूलों की एक टहनी तोड़ लाई और उन फूलों को पास में गुजरने वाले लोगों को देने लगी। जब किसी ने उसे थोड़ी सी पैसे दी तो उसने मुस्कुराते हुए उन्हें फूल दे दिए। बहुत जल्द ही उसने देखा लोग फूलों के बदले उसे ज़्यादा पैसे देने लगे। कुछ लोग तो फूलों को लेकर काफ़ी खुश हो गए और कुछ लोग उसे धन्यवाद कहने लगे। एक दिन वह उसी व्यापारी को रास्ते में आते हुए देखती है। वह उत्साहित होकर उनके पास जाती है और कहती है, सर, आज मेरे पास देने के लिए फूल है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको फूल दूंगी। व्यापारी मुस्कुराते हुए उनके पास आता है, कुछ पैसे देता है और फूल ले लेता है। तुमने वास्तव में आदान प्रदान का महत्व समझ लिया है, व्यापारी कहता है। अब तुम केवल एक मदद मांगने वाली औरत नहीं हो, तुम एक व्यापारी बन गई हो। वह अपना रास्ता पकड़ कर चला जाता है, लेकिन बूढ़ी औरत मन ही मन एक नई भावना जाग उठती है। वह सोचने लगती है, क्या मैं सच में एक व्यापारी बन गई हूँ? कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक दिन व्यापारी और वह बूढ़ी औरत फिर से दोनों मिले। अब वह बूढ़ी औरत पहले जैसी नहीं रही। वह फूलों का एक छोटा सा व्यापार चलाती है और वह उस व्यापारी से कहती है, तुमने मुझे जीवन में सबसे बड़ा राज सिखाया है। हम वही प्राप्त करते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। आज मुझे समझ में आया, मैं कभी भी सिर्फ एक मदद मांगने वाली औरत नहीं थी, मैं हमेशा से एक व्यापारी थी। मुझे बस खुद को ऐसा देखने की जरूरत थी।